स्त्राख्य का प्रथमा का द्विवचन में बन जाएगा ना। अरे राम की तरह स्त्राख्य है, स्त्राख्य का राम की रामऊ बनता है ना, तो इसका इधर प्रथमा का द्विवचन ये भी था, प्रथमा का द्विवचन। स्त्राख्य का यहाँ अर्थ बस उसका नित्य स्त्रीलिंग शब्द लिया गया है। स्त्री को आख्य मतलब कहने वाला, सिर्फ स्त्री को आख्य, आख्य बोलते हैं ना, रामाख्य ऐसा अस्ति मतलब राम नाम वाला है। तो स्त्री को आख्य मतलब स्त्री को ही जो कहता हो, तो हमको उससे मतलब नहीं। स्त्राख्य का हो गया नित्य स्त्रीलिंग, ध्यान रखें। तो दीर्घ इकार दीर्घ उकार नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए ना। तो इकार उकार न करके ये वृत्ति स्त्राख्य का हो गया नित्य स्त्रीलिंग, क्योंकि स्त्राख्य का से वृत्ति में नित्य स्त्रीलिंग लिखा जा रहा है। तो ये कहाँ से अर्थ आया? तो स्त्राख्य का अर्थ है, ध्यान पर रखेंगे। और नदी प्रथमांत है ना, नदी का प्रथमा का एक वचन है। अब पूरे का अर्थ हम लोग देखें कि क्या लिखा था। ईद उदंतौ दीर्घिकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंगौ, नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए। ऐसे को क्या नदी संज्ञा उस्ता। गौरी, गौरी है जी। तो गौरी देखेंगे ये दीर्घ इकारांत है ना, दीर्घ इकारांत है और नित्य स्त्रीलिंग है। तो इसकी क्या कर देगा? नदी संज्ञा, नदी संज्ञा। तो इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। श्रेयसी, श्रेयसी कल्याणकारिणी, कल्याण करने वाली ना, हित चाहने वाली। ये तो ये भी देखा क्या है, दीर्घ इकारांत है, दीर्घ इकारांत है ना, और नित्य स्त्रीलिंग है। तो इसकी क्या आ जाएगी? नदी संज्ञा, नदी संज्ञा होगी। भ्रू आदि में भी देख लेंगे, भ्रू जो शब्द है, भ्रू जो है भ्रू भाव का वाची है, ये भाव जो होता है ना उसका, और ये भी नित्य स्त्रीलिंग है। तो इसकी भी क्या हो जाएगी? नदी संज्ञा। यही है जी। लेकिन बहुश्रेयसी की नहीं हो पाएगी इससे जी। बहुश्रेयसी, क्योंकि ये तो समास कर दिए है। बहुश्रेयसी तो यार दशरथ आदि का नाम है। अरे आदमी का भी नाम हो सकता है, स्त्री का भी, ये तीनों लिंग में चलेगा। ये दीर्घिकारांत तो हैं लेकिन नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। बहुश्रेयसी आदमी को भी कह सकते हैं ना। अरे बहुत श्रेय कल्याण करने वाली स्त्री जिसके पास हो, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। जिस स्त्री के बाद बहुत कल्याण करने वाली स्त्रियां उसकी दासी हो ना, तो उसको भी कह सकते हैं, किसी कुल को भी कह सकते हैं। तो इसको इसलिए नहीं प्राप्त है, किस लिए नहीं प्राप्त है? नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। दीर्घिकारांत तो है, नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, इसको प्राप्त नहीं है सूत्र से। तब ये आया जी प्रथम लिंग ग्रहणं च, प्रथमा लिंग ग्रहणम चाहिए, वार्तिक है ना। इसका अब अर्थ देखे क्या होता है। तो इसका अर्थ वही लिख दिए ये मूल में ही। पूर्वम अस्त्राख्यस्य उपसर्जनत्वेपि नदीत्वम वक्तव्यम इति अर्थः। ये किसका अर्थ हो गया? वार्तिक का अर्थ है कि पहले स्त्राख्य का अर्थ होता है नित्य स्त्रीलिंग ना। स्त्राख्य का अर्थ कि पहले नित्य स्त्रीलिंग हो और बाद में उपसर्जन बराबर गौण हो गया हो, उसकी भी क्या करनी चाहिए? नदी संज्ञा करनी चाहिए। यही तो है कि पूर्वम मतलब पहले, पहले नित्य स्त्रीलिंग हो और बाद में क्या हो गया हो? गौण हो गया हो, उसकी भी नदी संज्ञा करनी चाहिए। जैसे श्रेयसी शब्द यहाँ जब था तो क्या था? नित्य स्त्रीलिंग। यहाँ बेचारा गौण हो गया है। कब? पहले मतलब समास वृत्ति से पहले। ये वृत्ति है ना, वृत्ति 5 प्रकार की ना, कृत, तद्धित, समास, अनाद्यंता, धातु रूपा और एक शेष। अरे वृत्ति पढ़े ना, वृत्ति 5 प्रकार की होती है। तब वृत्ति ध्यान रखेंगे तो ये भी एक समास भी वृत्ति है ना। तो ये समास वृत्ति होने से पहले ये श्रेयसी शब्द क्या था? नित्य स्त्रीलिंग था। और बाद में बेचारा ये क्या हो गया? गौण हो गया। तो इसको भी क्या करनी चाहिए? नदी संज्ञा कर लेनी चाहिए। वही टिप्पणी में लिख दिए है, देखना ये लिखे 2 नंबर में ना। पूर्वम मतलब समास आदि वृत्ति है पूर्वम। अरे समास यहाँ वृत्ति हो रही ना, समास वृत्ति, समास वृत्ति, कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, ये सब वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति पंचवृत्ति आता है ना, तो ध्यान रखिए ये भी एक वृत्ति है ना। तो देखे पूर्वम, पूर्वम मतलब पहले, किससे पहले होगा ना। अरे पहले किससे पहले? तो वही समासादि वृत्ति है प्राग, समासादि वृत्ति से पहले अस्त्राख्य से बराबर नित्य स्त्री वाचकस्य, नित्य स्त्री का वाचक जो शब्द जैसे बहुश्रेयसी, ये श्रेयसी। संप्रति बराबर होता है इदानीम, इदानीम ना, संप्रति इदानीम, वही किया मतलब
समासादि वृत्तौ संप्रति मतलब समासादि वृत्ति में उपसर्जनत्वे सति अपि उपसर्जन हो जाने पर भी क्या करना, नदी संज्ञा भवति, उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। यही तो है जी, सरल है कि समास आदि वृत्ति से पहले जो नित्य स्त्रीलिंग हो और समास आदि में क्या वो गौण हो गया हो तभी उसकी क्या करनी चाहिए, नदी संज्ञा। तो किसकी ये नदी संज्ञा, ये वार्तिक करा रहा है बहुश्रेयसी की ना, घटकी भूत श्रेयसी। ये बोले थोड़े बोले है कि बहुश्रेयसी का करो, इसी का बोल रहे हैं ना कि जो पहले नित्य स्त्रीलिंग हो बाद में समास आदि में गौण भी हो गया हो तो उसकी नदी संज्ञा, तो इसकी बोले थोड़े बहुश्रेयसी की, श्रेयसी की हो जाएगी। ठीक, इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, नदी संज्ञा हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ देखिए इसकी नदी संज्ञा नित्य प्राप्त था, क्यों, दीर्घीकारांत होने से। हाँ, तो दीर्घीकारांत होने से और नित्य स्त्रीलिंग होने से नदी संज्ञा किससे, युस्त्राख्य नदी से। तो उसी को कहा कि बाद में क्या कर देना, अगर गौण हो गया हो पहले नित्य स्त्रीलिंग हो उसकी भी नदी संज्ञा, तो इसकी नदी संज्ञा करेगा। अच्छा, ये बहुश्रेयसी नदी कहलाएगा कि नहीं, नहीं, ये नद्यंत कहलाएगा। अरे नदी है अंत में जिसके, ऐसा कहलाएगा, समझे रहिएगा। इसका पूरे का नाम नहीं नदी संज्ञा किया है जी, तद घटकी भूत जो श्रेयसी है इसकी किया है। अरे बहुश्रेयसी का घटकी भूत बराबर होता है अवयव ना, अरे बहु है श्रेयसी है तो इसका घटक इसकी किया है, तो इसका नाम क्या हो गया, नद्यंत ना। चले, इसका नाम क्या है, नद्यंत शब्द। पपी आदि का कल रूप चलाए थे ना, पपी आदि का रूप चलाए थे, ये दीर्घिकार तो था स्त्रीलिंग। हाँ, ये पपी जो है ये गिप गिस गिन उन नहीं था, ये नहीं कि गिप गिस गिन का ही होगा, ये पपी सूर्य का वाची था ना, तो नित्य स्त्रीलिंग नहीं था। अरे देवी को भी कह सकते हैं पपी, अरे पाती लोकम इति पपी करेंगे तो वो भी देवी माने दुर्गा देवी हो, लेकिन नित्य स्त्रीलिंग तो नहीं होगा ना, तो इसलिए इसकी तो नहीं किए थे। अच्छा, इसका रूप चलवाए थे ना, हो बोला रूप पपी का बोलिए, तो फिर आगे चलते हैं। याद है ना कल का रूप, हाँ पपी ही विसर्ग था ना, पपी पप्यौ पप्या पपीम पप्यौ पपीन पपी पप्या पपीभ्याम पपीभि पप्ये पप्ये पपीभ्याम पपीभ्या पपियुहु पपियु की यड़ करके मिला देना है, खाली यड़ करना था भाई। पप्या पपीभ्याम पपीभ्याः पप्याः पप्योः पपी ना आम है ना, तो दीर्घत्वात् न भवति, अरे दीर्घ होने से नदी तो है नहीं। पप्याम पपी धन ई था, अकस्मात दीर्घ किए थे, पपी पप्योः पपीषु, हे पपी ही, हे पप्यऊ, हे पप्या। प्राय क्या किए थे, यण किए थे, ध्यान रखिए। सभी जगह आजादी 13 है, हलादी में तो सिर्फ मिला देना है, क्योंकि कहीं सु का भी लोप नहीं किए थे, इसलिए बता रहा हूँ कि इसका भी वैसे ही चलाना है, इसलिए उसका इसमें तो सु का लोप नहीं हुआ था, क्योंकि ज्ञंत न होने से, तो पपी ही किए थे। कहने का मतलब 8 जगह तो मिला दिया गया था, 8 हलादी जो है ना, अरे स सु भ्याम 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 विशेष में आजादी जितने थे, कितने 13 थे ना, तो 13 में प्राय यण किए थे। पपी धन अम लाए थे तो वहाँ यण को बाद करके क्या किया गया था, पूर्व, तो पपीम वहाँ पपीन बनाए थे। कहाँ, अरे सस पपी धन ई लाए थे गी में तो वहाँ पपी कर दिए थे, और पपी धन आम लाए थे तो वहाँ भी यण ही किए थे, क्योंकि नूट नहीं हुआ था। तो 3 ही जगह तो लग रहा है कि ये किए थे, पप्याम बनाए थे ना वहाँ, ये ध्यान पर रखेंगे। तो बहुश्रेयसी में एक यही नया रूप हो गया था, कहाँ सु लाए थे, सु लाए थे तो क्या हो गया था, यहाँ हल ज्ञा व्यो से लोप हो जाएगा, क्योंकि उसको नदी की जरूरत नहीं थी। वो क्या बोलता है, दीर्घ गी होना चाहिए, दीर्घ गी का ये वह है अंत में जिसके, तो ये गी का ही था ना, गिप गिस्किन का, तो लोप कर दिए थे ना। तो चलिए, तो इसकी नदी संज्ञा हो गई थी, तो ये किए। अब हे बहुश्रेयसी सु लाए, सु में तो बना लिए थे ना, बहुश्रेयसी सु का वो लोप कर दिए थे। अब जब संबोधन लाए, ये स्थिति में सूत्र आया जी, अम्बार्थ नद्योर, षष्ठी का द्विवचन ह्रस्व प्रथमांत, वृत्ति तो लिख दिए संबुद्धौ, मतलब संबुद्धौ का है सप्तमी ना, संबुद्धि परे रहते ना,
अम्बार्थ नदी और क्या वृत्ति बनेगी, तब टिप्पणी में दे दिए है 3 नंबर में। अब क्या वृत्ति बनाए वो दिए हैं, देख लीजिए। अम्बार्थानाम नद्यन्तानाम जरस्वचात् संबुद्धौ इति अर्थ। अम्बार्था नाम, जैसे अम्बा ही लेते हैं, अम्बा, हे अम्बा सु लाएंगे मान लीजिए, तो ये अम्बा अर्थ वाला है। अम्बा अर्थ है अम्बा, अंबिका, ये सब आता है, ध्यान रखिए। अम्बा, अंबिका, अक्का, अल्लाह, ये सब आता है, ठीक। तो ये सब है, ये अम्बार्थक है। तो ये बोलता है कि अम्बार्था नाम हरस्व। अम्बार्थक को क्या करना, हरस्व करना। कब, संबुद्धि परे रहते, तो इसको हरस्व हो जाएगा जी, हो जाएगा ना। ये अम्बार्थक अम्बा भी है, तो इसको हरस हो संबुद्धि परे रहते। वृत्ति पर ध्यान है कि अम्बार्था नाम, नद्यंत को छोड़ रहा हूँ जी। अम्बार्था नाम हरस्वः स्यात् संबुद्धौ परे। संबुद्धौ परे नहीं कहा जाएगा, संबुद्धौ परस्याम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाँ संबुद्धि स्त्रीलिंग है ना, इसलिए संबुद्धौ, हाँ परस्याम नहीं तो परतः बोल देंगे तो सभी में हो जाता है, संबुद्धि परे रहते, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हरस्व कर दिए। अब नद्यंता नाम, नद्यंता नाम हरस्वः स्यात् संबुद्धि परे रहते। तो ये नद्यंता नाम का क्या होगा, में जिसके, तो नद्यंता नाम, तो ये नद्यंत है ना, इसका नाम पूरे का क्या है, नद्यंत, क्योंकि नदी इसका नाम था, और ये पूरे का नाम नद्यंत है। तो नद्यंता नाम अपि हरस्वः स्यात्, अम्बार्था नाम हरस्वः स्यात्, नद्यंता नाम हरस्वः स्यात्। नद्यंत को भी हरस्व संबुद्धि परे रहते, तो यहाँ हरस्व करेंगे। हरस्व ना, हरस्व का नाम सुन करके सभी आएगा, जिसका नाम है अ, ई, उ सब आएगा ना, लेकिन सबसे सदृश इसका कौन है, तो ये बहुश्रेष्ठी हो जाएगा ना। हे गौरी लाएंगे, हे गौरी सु लाएंगे, यहाँ हरस्व करेगा कि नहीं, ये तो नद्यंती नहीं है, ये तो नदी है, तब इसको भी एक क्या करेंगे, व्यपदेशीवत भाव लाएंगे। अरे इसको व्यपदेशीवत भाव से होगा, समझिए वास्तविक जो नदी संज्ञक है ना, उसमें तो ये नद्यंत को कह रहा है, तो ये नद्यंत नहीं है तो क्या है, नदी है। तो इसको व्यपदेश देवदत्त से का पुत्र इसी को नद्यंत मानेंगे, ठीक। तो इसको भी हरस्व होता है, ये गौरी हो जाएगा। और सब हरस्वांत हो गया ना, तो इसका लोप किया जाए, एंग हरस्वात संबुद्धे से हो जाएगा ना। बोलता है कि एगंत अंग से परे, अंग से परे, हल का लोप हो, संबुद्धि संबंधी हो, तो लोप कर दिया जाता है। तो हे बहुश्रेयसी, हे गौरी, हे अम्ब, ऐसे लोप हो जाता है। चलिए, हमको वो सब दिखाना नहीं था, लेकिन ये ध्यान पर रखेंगे, नद्यंत को कहा था। एक नया चीज बनाए, पपी की अपेक्षा ये हो गया ना, ये भी नया हो गया है, और वहाँ भी बहुश्रेयसी 2 नया रूप बना जी। आगे चले, हाँ बहुश्रेयसी क्या लाएंगे, औ नहीं लाएंगे। अब औ को क्या दिखाए, ए ला रहा हूँ, गे का ए बचा, जो विशेष काम होगा वही दिखा रहे हैं जी। वो तो पपी की तरह पूरा रूप चलेगा, 4-5 जगह पपी की अपेक्षा यहाँ विशेष होगा, वही दिखाया जा रहा है। तब बहुश्रेयसी धन ए लाए ना, तो इसकी घी संज्ञा तो नहीं है, नदी संज्ञा है इसकी, है ये नद्यंत कहलाएगा ना, ये नद्यंत है। सूत्र क्या बोल रहे हैं, अणनद्या, हाँ 8 नद्या, नदी का नद्या बन जाएगा। कहाँ नदी का नद्या बनेगा, 2-3 जगह बनेगा। ये पंचमी का एक वचन, पंचमी का एक वचन है, ये प्रथमा का एक वचन है। 8 था जी, 8 था, तो 8 को देखा, प्रथमा का एक वचन ट था, ट को कोई ड कर देगा ना, कौन कर देगा, हाँ, और इस कोहड़ा भी कोई कर देगा, कौन, यरो आड़ बन गया है, ध्यान के। लेकिन वास्तविक या क्या था, 8 हाँ, तो 8 प्रथमांत हो गया। ये नदी जो है नद्या, नदी का नद्या बन जाएगा, पंचमी में बन जाएगा ना। तो 2 पद है। अब इसका अर्थ देखते हैं, क्या लिख रहे हैं, नद्यंतात परे साम गीता, यही लिखेंगे। नद्यंत से परे, नद्यंत से, नदी से नहीं बोल रहा है, नद्यंत से परे जो गीत, इसका नाम गीत है ना, अंगा जिसका हित हो, तो गीत कितने हैं, 4। कौन, इनको आडागम स्यात्, 8 का आगम करना है।
कि नद्यंत से परे गीत जो विभक्ति हमारे 4 है, इसको क्या करना, 8 का आगम करना है। यही तो लिखा है जी, सरल है। नद्यंतात परे साम गीताम, पर जो गीत विभक्ति उनको आड आगम। हाँ 8 का क्या रह जाएगा, हाँ इसका हलंत्यम से संज्ञा और तीत है, तो जिसको कहा गया है वो उसके कहा आदि अवयव होगा, तो इसका नाम गीत है ना, तो इसके आदि में बैठा। इधर नहीं, ये तो प्रकृति है, ये प्रत्यय का इधर का है ना, आ ए हो गया, वृद्धि रेचि से वृद्धि करेंगे ना, लेकिन सूत्र आया आटह पंचमी च अव्यय पर, 8 का आटह बन जाएगा ना। आटह अची परे, आटोची बन गया है ना, आटोची परे वृद्धि रेखा से 8 से अच परे रहते, 8 से अच परे रहते, पूर्व परयो वृद्धि रेखा देशा से, तो दोनों के स्थान में बोले 8 से अच परे है ना, दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश कर दो। तब वृद्धि करने जाएंगे तब वृद्धि का नाम सुन करके कौन है, आ आई औ, तो सबसे सदृश कौन होगा, आई होगा ना, क्योंकि इसका कंठ है, इसका क्या है कंठ तालु, तो कंठ तालु वाला आई है। वृद्धि तो 3 का नाम है ना, तो तीनों में से सबसे सदृश आई है, तो ये दोनों के स्थान में क्या करना है, वृद्धि रेचि से भी तो, हाँ वृद्धि रेचि तो हो जाता, ठीक है। हाँ 8 से अच परे रहते करेगा और बाकी जगह है नहीं, मतलब 8 जहाँ होगा वहाँ वृद्धि रेचि से भी तो हो जाएगा। लंग लकाल रिच धातु से लाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिए रिच था सब कर देंगे, ठीक, तो सब करेंगे तो रिछत बन गया, लंग लकार का तीप। 8 यहाँ होता है आड जाति नाम से, अगर ये सूत्र नहीं रहता यहाँ नहीं तो यहाँ क्या अर्छत बनता, तो वहाँ जरूरी है, तब पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति, यहाँ जरूरी नहीं थी, यहाँ तो वृद्धि रेचि से भी काम चल जाता। और मान लीजिए अस आ धन अस ला रहे हैं, तो यहाँ भी अकर समय दीर्घ कर देते तो आस बन ही जाता, लेकिन यहाँ के लिए आवश्यक है, अरे आर्छत हमको बनाना है, तो यहाँ अगर ये सूत्र आटश्च नहीं रहता तो अगुण से ये बनते क्या गुण होता ना, गुण होकर के अर्थत बनता, तो वहाँ के लिए आवश्यक है। तो यहाँ क्यों रख दिया गया है, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति, यहाँ न भी रहता तो कार्य चल जाता, अरे वृद्धि रेचि से भी तो वृद्धि हो ही जाती। और नीचे जो अस आ रहा है देखिए 8 का करेंगे ना घसी में, तो वहाँ अका सवर्ण से दीर्घ भी कर देते तो आस तो बन ही जाएगा, अरे वृद्धि भी कर रहे हो तभी आसी बनता, तो इधर आवश्यकता नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे जहाँ जरूरी है इसलिए बनाया गया है। कौन आटश्च, तो आटश्च से ही मैं वृद्धि किया है। अब यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ कर दिया जाए, ऐसा हो जाएगा ना, और इसको मिला देते हैं, ये बन जाए, हो जाएगा ना। बहु श्रेयसी धन लाएंगे, घसी का भी यश होता है, घस का भी यश होता है, दोनों का एक ही रूप बनेगा जी। ये स्थिति में यहाँ भी ये प्राप्त है अणनद्या, अणनद्या लग जाएगा ना, हाँ तो अणनद्या से कर देता हूँ जी, तो अणनद्या से आज कागम ना बोला है ना कि नद्यंत से परे क्या हो, गीत विभक्ति को 8 का आगम करे, 8 बैठा देंगे, और यहाँ भी अकस्वर्ण से दीर्घ क्यों करेंगे, इसी से कर लिया जाए, हाँ आटश्च से वृद्धि, 8 से अच्छी परे रहते वृद्धि, तो आस बन गया, आस बन जाएगा ना, आस बन गया, यण कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा होगा, यहाँ भी यही रूप बनेगा, बन जाएगा ना। षष्ठी सब ये बहु श्रेयसी धन लाएंगे, आम लाएंगे ना, बहुश्रेयसी धन आम लाएंगे, षष्ठी का बहुवचन में आम होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरस्व नद्यापो नूत बोला था ना, हरस्वांतात नद्यंतात, वो भी नद्यंतात, नदी से नहीं बोला था, नद्यंतात, ध्यान रखेंगे, तो नद्यंत से परे नद्यंत अंग से, तो ये नद्यंत अंग है, अरे नदी है अंत में जिसका, तो ध्यान रखेंगे ये जितने सूत्र लगा रहे हैं गौरी आदि में क्या व्यपदेशीवत भाव से ही लगेगा,
ठीक, ध्यान रखेंगे। गौरी आदि में भी लग गया, लेकिन व्यपदेशीवत भाव से, क्योंकि वो भी नद्यंत बोल रहा है ना। ह्रस्वांत अंग से परे नद्यंत, ये ह्रस्वांत तो नहीं है, नद्यंत अंग है। ऐसे से परे भी इसको क्या का नाम नाम बना देंगे, और नामी से दीर्घ करना होगा तो पर्जन्यवत लक्षण से दीर्घ को भी दीर्घ कर देंगे। और वो होता है कि नहीं, णत्व होगा कि नहीं होगा। हाँ, णत्व का निमित्त नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो श्रेय ये इधर है, इधर ज्यादा का व्यवधान है, तो ये हो जाएगा। चलिए, तो षष्ठी तक ये बनाएंगे जी। बहु श्रेयसी इधर लाएंगे ई लाए ना। अणनद्या, अणनद्या से 8 प्राप्त है। सूत्र आया जी, हाँ, गेराम नद्याम निभ्यः। गे, गी का गेहे बन जाएगा। गी का गेहे कहाँ बनेगा? सप्तमी। हाँ, गी का गेहे सप्तमी में बनेगा कि षष्ठी? तब षष्ठी का एक वचन है गे, गेहे। और आम था, आम करना है तो ये प्रथमांत है, प्रथमा का एक वचन गेराम। आगे क्या है? नदियाम। हाँ, नद्याम निभ्य है ना जी। नदी आम निभ्य, आप नी और भ्या जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ नदी आप और नी शब्द था, ध्यान रखेंगे। तो नदी और आप और नी, ये आप जो है ना, नदी नदी चा आप चा नी चा, ऐसे करेंगे ना, तो इसमें सुसु का लोप कर दिया जाएगा। भ्या बना है ना, तो ये जस का रूप, ये इतरेतर द्वंद्व है। ये पकार को कुछ हो जाएगा, म हो जाएगा। पहले तो ब कर देना किसी से, अभी जैसे, और इसको म कोई कर देगा। कौन कर देगा? रखेंगे तो यहाँ आप शब्द। तो सूत्र का यही होगा कि नदी से, पंचमी है ना, नदी से मतलब नद्यंत से, आबंत से और नी शब्द से परे गी को आम हो। यही सूत्र का अर्थ निकलेगा जी, कि गी शब्द का, गी का ही तो गेह बनता है ना। अरे गी का गे बन जाता है षष्ठी में, तो गी शब्द को, गी को क्या हो? आम आदेश होता है। इन शब्द से परे, नद्यंत से परे, आबंत से परे और नी शब्द से परे। यही तो इसकी वृत्ति लिख रहे हैं, क्योंकि नद्यंतात, नद्यंत समझ गए ना, नदी है अंत में जिसके, और आबंत से जानते ही, आप से क्या टप चप डप लेते हैं। आबंत से परे और नी शब्दात च परस्य गे है, गी शब्द को आम से आम होता है। तो यहाँ भी प्राप्त हो गया ना, क्योंकि ये क्या है? नद्यंत है ना। और रमा से भी लाएंगे तो ध्यान रखेंगे, जहाँ जाएगा देखेंगे रमा, रमा से लाएंगे ये गी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, तो ध्यान रखेंगे। और नी शब्द लाएंगे ना, नी शब्द ग्रामणी आदि वहाँ भी होगा, जब आएगा देखेंगे। पहले हम लोग अपना प्रसंग देखा जाए। ये नद्यंत से परे गी को आम। अच्छा, गी को आम भी प्राप्त हो गया, और ये भी प्राप्त है, 8 का भी प्राप्त है। 8 ये अणनद्या से 8 भी प्राप्त है। तब पहले कौन सा करें? दोनों में से देखिए, पूर्व पर देखा जाए जी। हाँ, तो कौन सा नियम लगाए कि कौन सा पहले किया जाए? 2 हमारे पास उपाय है, विप्रतिषेधे परम कर्म और पूर्वत्रा सीधम। तो कौन सा लगेगा? क्योंकि दोनों क्या है? सपादी है। तब बी प्रतिषेधे परम कार्यम। ध्यान रखेंगे, दोनों से प्राप्त हैं। यहाँ देखो, 8 का आगम भी प्राप्त हो गया, आम भी प्राप्त हो गया। तब पहले कौन करेंगे? तब बी प्रतिषेधे परम कार्यम। तो उससे कौन सा कार्य करें? पर वाला कौन करें? तो उसको बाद करके बी प्रतिषेधे परम कार्यम से क्या हो जाएगा? पहले आम का, ये का, अब आम कर दिए। 8 भी प्राप्त हो गया, यहाँ 8 भी प्राप्त है। और ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट भी प्राप्त है, नुट भी प्राप्त है। ध्यान रखेंगे, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट भी प्राप्त है, क्योंकि वो तो बोलता है ना, अरे नद्यांत से परे आम को, ये थोड़े बोला है कि षष्ठी का आम होना चाहिए, आम बोला है, तो वो भी प्राप्त है। अब दोनों में पहले कौन सा करें? नूट करें कि 8 करें? यानी कि अब दोनों का देखना है जी। देखो, 8 भी प्राप्त हो गया, हाँ, अणनद्या से 8 प्राप्त हो गया। अरे ये भी तो हितु धर्म तो आ ही जाएगा, और वो भी प्राप्त। पहले 8 करेंगे, क्यों? परक आ जी
हैं? हाँ, तब दोनों सपादी है जी, ध्यान रखेंगे। तब बी प्रतिषेधे परम कार्यम पुनः लगाएंगे तो 8 का आगम करेंगे। 8 करें ना, क्यों किसे अणनद्या से ही करेंगे। बोलता है ना कि नदी संज्ञक से परे गीत को, ये गीत है ना, और स्थानीय भाव करेंगे गीत आ जाएगा, उसको 8 का आगम किए और 8 से वृद्धि कर देंगे, आम बन गया, आम बन गया। का अब नोट कर लो, यदा गमास्तद गुणी भूतास्तद ग्रहण न गृह्यन्ते। अरे पहले भी तो आम ही तो हैं, अरे 8 का आगम भी हो गया तो करेंगे। लेकिन बी प्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम में वह, ये एक परिभाषा लगती है। बी प्रतिषेध, बी प्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम में वह, बी प्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम में वह, ये नियम लगाएंगे जी, नहीं तो यहाँ भी दो सार आ गया। बी प्रतिषेध है यद बाधितम, बी प्रतिषेध से जिसका बाध हो जाता है वो बाधितम में वह, मतलब बाधित ही रहता है, पुनः लौट कर नहीं आता है, क्योंकि एक बार तो उसको बाध कर ही दिए थे, तो फिर लौट कर नहीं आया। बी प्रतिषेध है यद बाधितम तद बाधितम में वह। चले तो चलिए, तो इसलिए नूट नहीं होगा, नहीं तो नूट प्राप्त था जी, यदा घमास लगाएंगे तो नूट प्राप्त था, तो यहाँ नूट नहीं करेंगे, तो मिला देते हैं इसको यण करके, और क्या किया जाए, यण कर दिया जाए ना, श्याम बन जाएगा, बहुश्रेय श्याम बन जाएगा, ये बना है ना। और शेषम लिख दिया पपीवर, तो यही नया रूप बनाया गया है, शेष पपी की तरह का है कि चलाना नहीं, ये भी बहुश्रेयसी, ये भी एक नया रूप बनाया गया था। शुरू में तो यही बनाए थे ना, शु में देखा कहा ये 1 2 3 4 5 6 और इसको लेकर 7 हो जाएगा ना। देखिए एक, अरे एक शु में, एक संबोधन में 2 हो गया और इधर 4 हो गया, कितना हो गया 6 और एक 7 रूप किसकी अपेक्षा ज्यादा बन गया है, पपी की अपेक्षा, और सब बाकी पपी की तरह बनाना है। ठीक, यही तो है। तो ध्यान रखेंगे कि इसी पर ध्यान रख के बोले, तब बहुश्रेयसी, वहाँ तो पपी ही विसर्ग था, अब फिर से रूप बोलेंगे, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीं, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीं, पपिन बनाए थे ना, तो वैसे ही बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभिः, बहुश्रेयस्यै, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयसीनां, बहुश्रेयस्यां, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयसीषु, ये बहुश्रेयसी, ये बहुश्रेयस्यौ, ये बहुश्रेयस्याः। ये तो है जी, यही ऐसे रूप चलेगा, इसका ये ध्यान पर रख करके बोलेंगे। बोला बहुश्रेयसी का बोला कैसे, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीं, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीन्, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभिः, बहुश्रेयस्यै, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्याः, विसर्ग भी बोलते जाइए, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयसीनां, बहुश्रेयस्यां, बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयसीषु, हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्यो, हे बहुश्रेयस्याः। बहुश्रेयस्याः का होगा, स्याः ना, बहुश्रेयस्याः। गौरी का भी ऐसे ही जब आएगा तो चलाएंगे जी, गौरी आदि का भी ऐसे ही चलाएंगे। अभी तो पुलिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा। जब सस लाएंगे ना, जानेंगे तो प्रथमे वहाँ क्या बहुश्रेयसीन बोले थे ना, यहाँ बहुश्रेयसीन नहीं होगा, क्योंकि प्रथमे पूर्व से दीर्घ करेंगे, बहुश्रेय ये गौरीश हो गया, ये स्त्रीलिंग है ना, तो वहाँ ये न करके, हाँ तब वो पुलिंग में करता है ना कि पुरुष दीर्घात पर यह सस के सकार उसको नकार हो पुलिंग में, तब बहुश्रेयसी तो पुलिंग है, तो नकार हो गया था, यहाँ ना होकर के इसको विसर्ग कर दिया जाएगा, गौरी ही बनेगा। और शेष इसका भी चलेगा किसे, बहुश्रेयसी की तरह चल जाएगा ना। तो गौरी का बोला रूप बोलेंगे, हाँ गौरी का रूप बोलिए, बोल याद हो तो बोलिए, बोला गौरी का रूप बोलिए।
ये देखा, ये कहाँ का है? सस का थोड़ा सा बहुश्रेयसी की तरह ही बोलना है, लेकिन सस में बहुश्रेयसीन न बोल करके गौरी न बोल करके गौरी ही, बाकी बहुश्रेय। जल्दी बोलिए, आगे चले। गौरी गौर्यौ गौर्या, हाँ। गौरीम गौर्यौ गौरीहि, हाँ गौर्या गौर्या गौरीभ्याम गौरीभि, गौर्यै गौरीभ्याम गौरीभ्यः, गौर्या गौरीभ्याम गौरीभ्यः, गौर्याः गौर्योः गौरीणाम गौरीणाम गौर्याम गौर्योः गौरीषु, हे गौरी हे गौर्यौ हे गौर्यः। चलिए आगे चला जाए, सब लोग रूप अपने से चला लेना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्षेर मुट च एक है, लक्ष्य धातु से ये वो है लक्षेर मुट च। चलिए वो क्या दिखाना था? मुच्च, ऐसे मुच्च, लक्ष्य लक्षेर मुट च, ये है एक उणादि सूत्र है। लक्ष्य धातु से क्या किया जाता है? ई प्रत्यय करते हैं और मुट का आगम करते हैं तो लक्ष्मी बन जाता है। देखा, लक्षेर मुट च, मुट च, वो बोलता है ना कि लक्ष्य धातु से, लक्ष्य एक धातु है, लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय हो और इसको मुट का आगम कर देंगे, मुट का आगम करेंगे तो मरा जाएगा ना, तो लक्ष्मी बन जाता है जी। अरे लक्ष्य म ई मिला देंगे तो लक्ष्मी बन जाएगा ना। हाँ, मुट आगम होता है, ई प्रत्यय किया गया है। ये लक्षेर मुट च उड़ादी सूत्र है, उड़ादी में ऐसे ही करके बना दिया जाता है। तो उड़ादी लक्ष्य धातु से बोलता है कि ई प्रत्यय हो और मुट का आगम हो, प्रत्यय को मुट का आगम किए तो लक्ष्मी बन गया है। लक्ष्मी जो बनाए है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी किसका नाम है? लक्ष्मी, रमा, लक्ष्मी पर्यायवाची शब्द है ना, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। तो ये ध्यान रखिए, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, दीर्घिकारांत है और नित्य स्त्रीलिंग है तो नदी संज्ञा इसकी हो जाएगी ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका भी रूप चलाएंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी तो पुल्लिंग चल रहा है, पुल्लिंग में इसको करना होगा। तो लक्ष्मी का द्वितीया में क्या बनता है? लक्ष्मीम, द्वितीया का लक्ष्मीम अतिक्रांतः, ये विग्रह करेंगे ना तो अति लक्ष्मी शब्द बन जाएगा, अति लक्ष्मी शब्द। लक्ष्मी को जो अतिक्रांत कर दिया, बहुत धनी हो गया, कहते ना, ये तो लक्ष्मी को भी पीछे छोड़ दिया ना, लक्ष्मी को तो अति लक्ष्मी ये शब्द बनाए। तो अति लक्ष्मी की ये क्या होगा? तीनों लिंग में चलेगा। अरे आदमी भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। हाँ, नपुंसक बराबर कुल ले लेंगे, कुल भी हो जाता है ना, जिसमें बहुत धन है। तो ध्यान रखिए, तो अति लक्ष्मी का रूप चलाने जा रहा हूँ। अच्छा, अति लक्ष्मी की ये नदी संज्ञा करेगा कि नहीं? युस्त्राख्य नदी करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों लिंग में चलता है जी। अरे लक्ष्मी तो चलेगा, उस लक्ष्मी तो नित्य स्त्रीलिंग है, इसकी तो नदी संज्ञा युस्त्राख्य नदी करेगा, लेकिन इसका नहीं करेगा। ये तो गौण हो गया, ये देवदत्त का नाम हो गया जी, देवदत्त होगा उसका नाम हो गया अति लक्ष्मी। तो ये तो है, इसमें प्रथम लिंग ग्रहणम च से होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहले नित्य स्त्रीलिंग शब्द ये था, बाद में गौण हो गया हो, उसकी भी क्या करना चाहिए? नदी संज्ञा करना। तो ये भी इसकी नदी संज्ञा यहाँ भी हो जाएगी। जैसे ध्यान रखेंगे कि ये नद्यंत कहलाएगा, ठीक। सु लाएंगे लक्ष्मी से, इस सु का लोप नहीं हो पाएगा, किससे? हल ज्ञान, क्योंकि यहाँ दिखाए थे ई प्रत्यय किया था, ये गिप गिस गिन नहीं किए थे। गिप का, गिप का, गिस का, गिन का क्या रहता है? अरे ई तो रहता है, याद रखेंगे, लेकिन ये ई प्रत्यय किए थे। तो ये ज्ञंत नहीं है जी, गी है अंत में, जिसको उसको ज्ञंत बोलते हैं। ज्ञंत मतलब गिन से क्या लेते हैं? गिप गिस गिन। तो ये ज्ञंत ये शब्द नहीं है ना, ये ज्ञंत ना होने से इसका लोप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो बोलता है हल व्याव्यो कि दीर्घ जो गी का इकार हो वह है अंत में, जिसके ऐसे से परेशु का लोप करना, तो ये अज्ञंत कहलाएगा। तो अज्ञंतत्वात् सुलोपो न,
यही तो एक पंक्ति लिख रहे हैं जी ना, अज्ञानतत्वात् न सुलोप। यहाँ सु का लोप मत करना ना, तो सु का लोप नहीं करेंगे तो विसर्ग मिलेगा ना। ये तो अति लक्ष्मी शेषम बहुश्रेयसीवत, शेष तो बहुश्रेयसी की तरह चलेगा जी। बहुश्रेयसी से देखिए एक यही अंतर हो गया, क्योंकि यहाँ तो लोप किए थे, यहाँ लोप नहीं हुआ ना, तो वही लिखा है जी, ध्यान रखेंगे। अज्ञानतत्वात् न सुलोप अति लक्ष्मी शेषम बहुश्रेयसीवत, बहुश्रेयसी की तरह और रूप चलाना है जी, चलाना है ना, बोला है अति लक्ष्मी का रूप बहुश्रेयसी की तरह बोलना है। एक नया यही बन गया, क्योंकि यहाँ सु का लोप नहीं है। अति लक्ष्मी नहीं, अति लक्ष्मी, अति लक्ष्मी, अति लक्ष्म्यो, अति लक्ष्म्य, अति लक्ष्मी, अति लक्ष्म्यो, अति लक्ष्मी। मीन होगा ना, पुलिंग चल रहा है भाई, ये अति लक्ष्मी, अति लक्ष्म्या, अति लक्ष्मीभ्याम, अति लक्ष्मीभि, अति लक्ष्म्यै, अति लक्ष्मीभ्याम, अति लक्ष्मीभ्यः, अति लक्ष्म्याः, अति लक्ष्मीभ्याम, अति लक्ष्मीभ्यः, अति लक्ष्म्याः, अति लक्ष्म्योः, अति लक्ष्मी नाम, अति लक्ष्म्याम, अति लक्ष्म्योः, अति लक्ष्मीषु। हे अति लक्ष्मी मी, हाँ ह्रस्व होगा वो सब, हे अति लक्ष्मी, हे अति लक्ष्म्यो, हे अति लक्ष्म्यः, ये यही रूप चलेगा। देखिए अति लक्ष्मी से आम लाएंगे षष्ठी का, नोट करेंगे अति लक्ष्मी, यहाँ ल तो होगा कि नहीं ये देखेंगे। अति लक्ष्मी नाम है, यहाँ ल तो होगा कि नहीं, एक तो नकार तो एक ही जगह आया। अच्छा अति लक्ष्मीन में तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो निषेध कोई कर दिया था ना, यहाँ होगा कि नहीं, पहले निमित्त देखना है ना। अरे है ना, यहाँ है यही है ना, ना मिल गया, कहाँ मौका ध्यान है। अरे पावर में आता है ना, होगा। अब यही देखना था ये समान पद है कि नहीं, समान पद होगा तब तो उसका नियम है ना कि रसा से है समान पद है, अखंड पद होना चाहिए। तो ये अखंड पद इसको मानेंगे। एक लक्षण लिखा है, निमित्ता नधिकरण निमित्ति मत पदा घटितत्वम, समान पदत्वम इसमें घटेगा, ध्यान रखेंगे। ये समान पद हैं, इसलिए यहाँ तो होगा अति लक्ष्मी नाम बनेगा। अगर रूप चलाया होगा ना आपको उसमें रूप चंद्रिका में तो देख लीजिएगा, अगर वो अणत तो नहीं करेगा ना तो गलती हो जाएगा। लक्ष्मी का भी चलाएंगे तो लक्ष्मी नाम बनता है ना, तो इसका भी बन जाएगा निमित्ता नधिकरण निमित्ति मत पदा घटित, तो ये बनेगा। हमको कहने का मतलब आप लोग उस पर नहीं, यहाँ अणत तो होगा, समझे रहेगा, ये समान पद मान करके ये बन जाएगा ना। तो अब ये कैसे मालूम चलेगा ये नित्य स्त्रीलिंग कहाँ सु का लोप करेंगे कहाँ नहीं करेंगे? तो एक कारिका लिख रहे हैं ना, 4 नंबर किस पर दिया था? अति सुलोपो ना। तो देखा एक दिया है कारिका, तथा चौक्तम अवितंत्री तरी लक्ष्मी धीरे श्रीणामुरादिता अपि स्त्रीलिंग वृत्तिर्नाम सोरलोपो न कदाचन। ये कहाँ सु का लोप नहीं करना है, ये कारिका याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सब ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं जी। कौन कौन है? अभी अब सब नहीं लिखेंगे। अभी तंत्री नित्य स्त्रीलिंग शब्द है जी। तरी लक्ष्मी धी श्री, बस श्री राम। कितने हो गए श्री राम में? वो श्री कितने हो गए? ये सब 7। ये उणादितः, ये उणादि से बनता है। उणादि के मतलब गिप गिस गिन का नहीं है, उणादि के ई आदि लगा करके बनाया जाता है। तो आगे अपी को छोड़, स्त्रीलिंग वृत्ति नाम, ये स्त्रीलिंग होने पर सोर लोपो न कदाचन, इसके सु का कभी लोप नहीं करना चाहिए। ये नित्य स्त्रीलिंग तो 7 शब्द है। अभी भेड़ी को बोलते हैं, तंत्री वो बीना में लगाते हैं ना वो तार, उसको बोलते हैं। ऐसे ऐसे सब नित्य स्त्रीलिंग तो हैं, लेकिन इन 7 शब्द का सु का लोप कभी नहीं करना चाहिए नित्य स्त्रीलिंग होने पर भी, क्योंकि अज्ञात होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, उणादि के प्रत्यय से ये बना है, गिप गिस गिन का नहीं। यही इस कारिका को याद रखेंगे तो ये पता चल जाए। इस 7 को छोड़कर
और बाकी जितने नित्य स्त्रीलिंग होंगे ना तो क्या होगा, अरे गिप गिस गिन का ही होता है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है, नहीं तो कहाँ लोप करे कहाँ नहीं करे। तो ये कारिका याद रखेंगे, कारिका के अंतर्गत लक्ष्मी भी आई है ना, तो यहाँ सु का लोप नहीं होगा। तो अवि तरी तंत्री लक्ष्मी लक्ष्मी धी श्री, इनके सु का कभी लोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञात न होने से जाइए।